जय माता की। गुरु चरणों में नमन। मित्रों, तो देखने में सुनने में यह आता है कि इसी पृथ्वी पर, इसी लोक में, इसी समय पर कितने सिद्ध और साधक हैं जो अपनी वाणी द्वारा हर बात को सिद्ध करके दिखाते हैं और जो कह देते हैं वो सफल हो जाती है और अपनी तपस्या के बल पर वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी सुन सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। उनके पास ये शक्ति कहाँ से आई? वो ईश्वर तुल्य हो चुके हैं साधना करके या ईश्वर से संपर्क करके। अब हमको रास्ता बहुत बताए गए हैं ईश्वर से संपर्क करने के या उनसे संबंध जोड़ने के, परंतु थोड़ी सी कठिनाई उस रास्ते में आती है तो हम विचलित होकर उस रास्ते से हट जाते हैं। यही हमारा दुर्भाग्य है और यही हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों की ओर खींचकर ले जाता है। यदि हमको दुख मिलना है तो हम उस रास्ते पर कभी नहीं जाएंगे, क्यों कि हमको वो थोड़े समय के दुख बहुत भारी दिखते हैं और जो हमें लास्ट में दुख मिलने वाले हैं उन दुखों को हमें पता नहीं है कि कितने दुख हैं वो और कब मिलेंगे। जब हम लाचार हो जाएंगे, कष्टदायी जीवन हमारा जब होना शुरू हो जाए, तभी समझो ये अब पूर्व जन्म के कष्ट हैं। मित्रों, यदि जानवर की योनि मिल गई फिर तो आप पुण्य करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जब मनुष्य रहकर आप पुण्य कर्म नहीं कर रहे तो जानवर रहकर आप पुण्य कर्म कैसे करेंगे और फिर आपको मनुष्य योनि कैसे मिलेगी? इसीलिए कहा गया है बड़े यत्न और बड़े ही पुण्यवान लोगों को ये शरीर मिलता है और इस शरीर का कोई भी दुरुपयोग करके इसको वृथा गंवा देता है तो उसका जीवन फिर अंत तो बुरा है ही और अगला जीवन भी बहुत ही कष्टदायी होगा, क्योंकि आत्मा के साथ ये सारी पुनरावृत्ति होती है। आत्मा के साथ आपके संस्कार यानी मन बुद्धि ये सब जाती है। जो कर्म आपने किए हैं उनका संस्कारों द्वारा प्रकट होना आवश्यक है और उनका दुख भोगना भी आवश्यक है। मित्रों, आप हमेशा अपने कर्मों को ध्यान करते हुए ही जीवन यापन करें। अब मैं आपसे यह नहीं कहता कि आप इसका जाप करें, इसकी साधना करें, इसका ध्यान करें। आपको जो अच्छा लगे, जो रास्ता, आप उसको अपना लें। ईश्वर की सारी शक्तियाँ एक ही स्थान से आती हैं और उसी स्थान में मिल जाती हैं। भगवान ने गीता में कहा है, मैं हर एक में निवास करता हूँ, जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसकी आस्था उसके प्रति बढ़ा देता हूँ और उसी के द्वारा किए हुए कर्मों का फल दे देता हूँ। अब मित्रों, आप सोचते होंगे कि कौन सा किया जाए, कौन सा नहीं किया जाए, जो आपको सुलभ लगे, अच्छा लगे। और उसमें रास्ते भी बहुत हैं। कीर्तन करिए, पूजा करिए, चिंतन करिए, भजन करिए, जाप करिए और भी कुछ नहीं है तो श्रवण करिए। इस प्रकार के ये साधन हैं जो भक्ति के हैं, जो ईश्वर के रास्ते बनाए हुए हैं और उन रास्तों पर आप चलते चले जाएंगे तो स्वतः ही आपका लिंक उससे हो जाएगा और उसके लिंक होने से कष्टों का निवारण हो जाएगा। अगर कोई इस प्रकार के कार्य नहीं करता है, केवल खाया पिया सो गया उठ गया, तो ये तो पशु भी करते हैं, क्योंकि खाते पीते हैं जगते हैं और उसके बाद संतान वो भी पैदा करते हैं। मित्रों, ये हम कोई नया काम नहीं कर रहे, क्योंकि ये कर्म सभी कीट पतंगे और जानवर सब करते हैं। हम फिर कौन सा नया काम कर रहे हैं? हमको मनुष्य योनि में रहकर नया काम यही करना है कि हम ईश्वर के संपर्क में जाएं और उनसे संपर्क साधकर अपना जीवन सफल बनाएं।